नाम था इनका डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। छोटी उम्र से ही इनकी मां का निधन हो गया। बचपन से ही दिल को दहला देने वाली, दुखी कर देने वाली, आतंकित कर देने वाली, परेशान कर देने वाली दौर से निकले। छोटे थे, पढ़ना चाहते थे। इनके पिता से बहुत रिक्वेस्ट करते थे, क्योंकि दलित समाज और एक महार जात में जन्म हुआ तो इनको पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पर आम बच्चों के साथ इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। पिता ने इनको बड़ी किसी जुगाड़ लगाकर नज़दीकी स्कूल में एडमिशन करवाया और उनको कक्षा में बैठने नहीं दिया और कहा बाहर बैठकर पढ़ेगा। और वो तो एक छोटा सा बच्चा उसे बाहर बैठकर पढ़ता है, इतनी रुचि बाहर बैठकर इतनी ध्यान से पढ़ता। एक बार हेडमास्टर ने बुलाया और कहा, ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करके तो बताओ। तो अचानक बच्चे चिल्लाए, मास्टर जी नीची जाति का बच्चा है। भागने लगे सब बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ और टिफिन को धक्का मारकर पीछे रखने लगे क्लास में, क्योंकि बच्चों को डर था कि इनकी परछाई से उनका खाना अपवित्र ना हो जाए। इतने धक्के मार लगे। एक बार कुएं से पानी का पी लिया, इतनी मार पड़ी। एक छोटा बच्चा को खाने पड़ी, इतनी मार। एक बार रिक्शा वाले ने रिक्शे से उतार दिया, कहा अगर मैं तुझे ले जाऊंगा भी तो डबल पैसे में ले जाऊंगा, क्योंकि तू नीची जाति का है। उस समय छूने से, परछाई से और दिक्कत थी। लोगों को इनकी आवाज़ सुनने में भी दिक्कत थी, परछाई से भी दिक्कत थी, छूने से भी दिक्कत थी। इनसे डरते थे तो आवाज़ से अपवित्र, परछाई से अपवित्र, छूने से अपवित्र। ये दर्द जो इनको सहना पड़ा, ये दर्द इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया आगे चल के लीडरशिप बिल्ड करने में। उस समय संस्कृत भी ब्राह्मणों को पढ़ने दिया जाता था, निजी जाति को मना कर दिया गया, स्कूल से निकाल दिया गया। शहाजी महाराज गायकवाड़ एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने उनकी तकलीफ़ों को समझा। इनकी इतनी पढ़ने की इच्छा थी तो राजा ने इनको स्पॉन्सर्ड किया और स्कॉलरशिप दी, ताकि वेस्ट में जाके, पश्चिमी देशों में जाके पढ़ाई कर सके। बात आज की नहीं है, आज से 110 साल पुरानी बात है, 1909। उस समय सबसे नीची जात का लड़का जाकर वेस्ट में एंटर करके आया। इंग्लिश में मुंबई से, उधर से बीए किया, फिर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक में। रुका अभी नहीं था। उन्होंने कहा अगर यहाँ नहीं पढ़ने दोगे मुंबई में तो मैं दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ कर आऊँगा। रोक सको तो रोक के दिखाओ। और वही स्कॉलरशिप लेके निकल गए। न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर एमए पॉलिटिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, एमए हिस्ट्री, एमए सोशोलॉजी और पीएचडी यहीं रुके। और वो यहीं नहीं रुके, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स निकल गया। उधर जाकर एमएससी लॉ कर लिया। डॉक्टरेट किताब के ऊपर थ्योरीज लिखी। यह वही किताब थी जिनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कर दी गई। महाराज से इनका इतना प्रेम था कि सयाजी महाराज गायकवाड़, जिन्होंने स्कॉलरशिप दी थी, दुनिया भर में पढ़कर वापस इनके पास आ गए। कहा दुनिया भर में पढ़कर आया हूँ, आपकी सेवा में आना चाहता हूँ। तो महाराज ने इनको मिलिट्री सिक्योरिटी की नौकरी, सरकारी नौकरी दे दी। उस समय ये नौकरी इतनी बड़ी मानी जाती थी, बहुत बड़ी मानी जाती थी, लेकिन उस समय भी इनका पीछा नहीं छोड़ा छुआछात ने। और सरकारी प्यून जो था, उनको फाइल फेंक कर दिया करता था। उनको कहते थे कि तुम हर जात का है। आज भी पानी कुएं से नहीं पी सकते थे। इनकी तकलीफ़ों का समा अभी रुका नहीं था। इनका रामबाई से विवाह हुआ, जिनसे इनकी 5 संतान हुई और एक के बाद 4 संतान मारी गई। उनका देहांत हो गया। उस समय इलाज की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो 4 बच्चों का देहांत हुआ। एक बच्चा बचा, लेकिन पत्नी भी ज़्यादा साथ नहीं दे पाई और उनका भी लंबी बीमारी से निधन हो गया, देहांत हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर रुके नहीं और इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए ये आगे बढ़े और साथ देश सेवा भी करते रहे और 1927 के सत्याग्रह में अड़ गए। ये जिद पर अड़ गए। बोले सभी दलितों को कुएं से पानी पीने का अधिकार दिलवा के रहूँगा। उस समय उन्होंने खुद की कम्युनिटी बनाने की ठानी, यूनियन इलेक्ट्रेट बनाने की ठानी, लेकिन गांधी जी बीच में अड़ गए।
गांधी जी जानते थे अंग्रेज लोग जातियों को तोड़कर अलग करना चाहते हैं। गांधी जी ने उनको समझाया और बोले, अम्बेडकर जी, मैं आपको रिजर्वेशन दिला दूंगा, लेकिन जातियों के नाम पर नहीं लड़ पाऊंगा, अंग्रेजों से जातियों के नाम पर नहीं लड़ पाऊंगा, गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने रिक्वेस्ट करी और अम्बेडकर नहीं माने तो गांधी जी ने आमरण अनशन पर बैठ गए बिना खाए पिए। अम्बेडकर के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा आ गई। बोले कि एक तरफ से मैं अपनी देश की दलितों की रक्षा कर रहा हूँ या एक तरफ से देश के आंदोलन लड़ रहे गांधी जी, इनके जीवन का त्याग ना हो जाए। उन्होंने गांधी जी को समझाया और कहा कि आप आपका अनशन बंद करिए और उसी समय पूना पैक्ट पर साइन किया गया। और जब पूना पैक्ट पर साइन किया गया और इन्होंने अपना रिजर्वेशन को कंट्रोल तो कर लिया, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया नाम की इनकी किताब, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी नाम की दूसरी किताब, 2 किताबें के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। कैन यू इमेजिन, भारत के सबसे छोटे पायदान से आया एक लड़का जिन्होंने उसकी बुद्धि पर आधारित हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना उनकी की गई। इनकी ज्ञान, बुद्धि, स्किल से इंडियन लीडर और ब्रिटिश लोग दोनों लोग इनकी बातें मानते थे और बहुत प्रभावित थे। गांधी जी के पास नेहरू जी आए पूरे 1947 के जब आज़ाद हुआ भारत, 1947 में भारत आज़ाद हुआ और गांधी जी के पास नेहरू आए पूरे कैबिनेट मंत्री की लिस्ट लेके। तभी गांधी जी ने पूछा कि इनके अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम तो है ही नहीं, इनका नाम कहाँ है? यही नहीं, उनकी बहुत बहस हुई नेहरू जी से गांधी जी की और कहा, नेहरू जी, ये तुम्हारी कैबिनेट नहीं है, पूरे देश भारत की कैबिनेट है। बाबा साहेब को कानून मंत्री बनाया और न केवल कानून मंत्री, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसका चेयरमैन भी बना दिया गया। इनकी इंटेलिजेंस के आगे कोई बोल नहीं सकता था। मन तो है कि इनके बारे में घंटों तक बात करूं। आगे चलकर हिंदू कोड बिल और महिला के लिए कई कानून में बदलाव किए गए। ये वो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे जो सत्ता के लिए लड़ते थे, ये लड़ते थे उनके लिए जो देश के छोटे सबसे कमजोर तबके को ऊपर उठाया करते थे। देश आगे बढ़ेगा तभी तो खुशहाली आएगी, इनका कहना था। इनके भाषण में, भाषा में, चर्चा में, आचरण में, किताबों में और ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन में सहनशीलता दिखाई। अहिंसा परमो धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाने लगे, जबकि सभी जीव आत्माओं को अपनी तरह देखना चाहिए। इन्होंने समान बुद्धि देने का प्रयास किया, सबको समान बोला। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने चले गए, आखिरी तक अपना काम करते चले गए, किसी से लड़ाई नहीं लड़ी। और इन्होंने एक चीज लिखी, एजुकेशन इज द टूल। इनकी एजुकेशन के आगे लोग चुप हो जाया करते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इनको वर्ल्ड स्कॉलरशिप नंबर 1 वर्ल्ड स्कॉलरशिप से नवाजा गया, भारत रत्न से सम्मानित किए गए। इनके बराबर लीडर दुनिया में गिनती के होते हैं, परसेंटेज में नहीं होते। मैंने एजुकेशन का चैनल बनाया, यह कोई इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। और देश को भीमराव अंबेडकर के बारे में बताना और इनके संघर्ष का बताना आपकी, मेरी, दुनिया, पूरे देश की जिम्मेदारी है। शेयर दिस वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो कैसा है और आप बताएं कि अब मैं किसके ऊपर अगली वीडियो बनाऊं और मेरा हौसला बढ़ेगा आगे जितने लाइक इस वीडियो में होंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं और अगला वीडियो में किसके ऊपर बताऊं। ऐसे ही सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।